हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीन अचीवर्स। आज हम बात करेंगे योगा और उससे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। योगा जो शब्द है वो बनाया गया है एक संस्कृत मूल के शब्द से, जिसे हम कहते हैं यूज। यूज एक संस्कृत मूल का शब्द है जिसका मतलब होता है टू जॉइन और टू यूनाइट, एक करके रखना और मिलाकर रखना। इसी शब्द से योगा बना है। अब समझते हैं योगा का मतलब क्या होता है। योगा इज़ अ प्रैक्टिस दैट कनेक्ट द बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड। तो योगा एक अभ्यास है जो मिला के रखता है तीन चीज़ों को। वो तीन चीज़ें होती है बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ। तो जो बॉडी, माइंड और ब्रेथ को कनेक्ट करके रखता है, मिला के रखता है, उसी अभ्यास को हम योगा कहते हैं। नेक्स्ट इज योगा ओरिजिनेट कहाँ हुआ था। तो योगा ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में। इंडिया मूल कंट्री है योगा की। योगा को ये भी बोला जाता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि योगा भारतीय सभ्यता का एक पार्ट है। योगा को भारतीय सभ्यता का एक पार्ट क्यों बोला गया? क्योंकि जो योगा की प्रैक्टिस हुई थी वो सबसे पहले किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन ने। इसका मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी या सिंधु समाज के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले योगा का अभ्यास करना शुरू किया था। और जो सिंधु समाज के लोग थे वो रहते थे नॉर्थ इंडिया रीजन में। यही रीज़न है कि योगा को बोला जाता है कि ये एक भारतीय सभ्यता का एक पार्ट है। नेक्स्ट इज फादर ऑफ योगा किसे बोला गया है? तो फादर ऑफ योगा बोला गया है लॉर्ड शिवा को। लॉर्ड शिवा इज़ द फर्स्ट योगी। ये जो पिक्चर है उसमें भी एक आसन में बैठे हुए हैं लॉर्ड शिवा। इसी को ही बाद में पद्मासन बोला गया। योगा में दो टर्म यूज़ की जाती है, एक योगी और दूसरा योगिनी। जो मेल प्रैक्टिशनर होते हैं योगा के उन्हें योगी बोला जाता है, और जो फीमेल प्रैक्टिशनर होते हैं योगा की उन्हें योगिनी बोला जाता है। नेक्स्ट इज विद द पासेज ऑफ टाइम एंड ईयर्स। जैसे जैसे टाइम और साल बीतते गए योगा भी धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा, और जो अब के टाइम में योगा किया जाता है उसको हम मॉडर्न योगा बोलते हैं, और जो पुराने टाइम में योगा किया जाता था उसको हम ट्रेडिशनल योगा कहते हैं। तो अब समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिशनल योगा और मॉडर्न योगा में। ट्रेडिशनल योगा में जो एक्सरसाइज होती थी उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज इंक्लूड होती थी, आसन और पॉस्चर्स इंक्लूड होते थे जिसे बेसिकली फिजिकल एक्सरसाइज बोला जाता था। चैंट्स होते थे, मंत्रों का उच्चारण होता था, मेडिटेशन होता था, ध्यान लगाते थे, और स्पिरिचुअलिटी होती थी। स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है आध्यात्मिकता, कि आप अंदर से कैसे हो। ये सारी चीज़ें आती थी ट्रेडिशनल योगा के अंदर। और जो अब के टाइम में योगा किया जाता है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न योगा। मॉडर्न योगा के अंदर क्या होता है, इसमें भी पॉस्चर बेस्ड एक्सरसाइज होती है, पर किस लिए होती है? मेनली फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए। और जो इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें मॉडर्न योगा में क्या होता है स्ट्रेस रिलीफ और रिलैक्सेशन की अलग अलग टेक्निक सिखाई जाती है। इसी तरह ट्रेडिशनल योगा धीरे धीरे चेंज होते होते मॉडर्न योगा बन गया। नेक्स्ट इज अच्छे जीवन जीने की आर्ट और साइंस को योगा बोला गया है। योगा इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग। अब योगा को आर्ट और साइंस क्यों बोला गया है? क्योंकि योगा को परफॉर्म किया जाता है जैसे कि बाकी और आर्ट को परफॉर्म किया जाता है। डांस फॉर्म एक आर्ट है, सिंगिंग एक आर्ट है, इन सबको परफॉर्म करना पड़ता है। उसी तरह योगा भी एक आर्ट है, इसे परफॉर्म करना पड़ता है। और साइंस क्यों बोला है? क्योंकि योगा फोकस करती है हमारे माइंड और हमारी बॉडी के बीच में तालमेल बिठाने का, इसलिए योगा को यहाँ साइंस बोला गया है। तो योगा एक आर्ट है और साइंस है।
किसके लिए? हेल्दी लिविंग के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। नेक्स्ट इज स्टडीज़ ऐसा सजेस्ट करती है कि योगा कंट्रीब्यूट करती है हमारे इम्यून सिस्टम की इम्प्रूवमेंट में, और करती भी है क्योंकि योगा कॉम्बिनेशन है 3 चीज़ों का। वो 3 चीज़ें क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज, कंट्रोल्ड ब्रीथिंग और मेंटल कंसंट्रेशन। इन तीनों चीज़ों का बैलेंस होना एक हेल्दी लाइफ का साइन है। जहाँ भी इन तीनों में से किसी भी एक फैक्टर में इम्बैलेंस आता है, वहीं से इलनेस की स्टार्टिंग हो जाती है। तो योगा क्या करता है? बेसिकली इन तीनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि वो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इन तीनों चीज़ों का इम्प्रूव होना ऑटोमेटिकली हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा। योगा की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, पर ये 3 बेसिक फॉर्म है योगा की। पहली होती है आसन। आसन क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ पोस्चर्स टू मेक बॉडी फिट। तो आसन वो पोस्चर्स और पोजेस हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। तो कुछ आसन के नाम हैं, जैसे पद्मासन हो गया, शीर्षासन हो गया। ये सारे कुछ आसन के नाम हैं। और हम क्यों आसन करते हैं? अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। सेकंड फॉर्म होती है प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर क्या होता है? इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करने की और ब्रेथिंग टेक्निक्स पे। बेसिकली जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको प्राणायाम सजेस्ट किया जाता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये प्राणायाम के कुछ एग्जाम्पल है। तीसरी फॉर्म होती है ध्यान, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना, उसको हम ध्यान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मेडिटेशन। तो आसन, प्राणायाम और ध्यान 3 बेसिक फॉर्म्स है योगा की। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ योगा। क्या बेनिफिट होते हैं योगा करने के? सबसे पहला, इम्प्रूव करता है हमारे स्ट्रेंथ को, हमारा बैलेंस अच्छा करता है और हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है। दूसरा, लोअर करता है ब्लड प्रेशर को, मतलब एक कंट्रोल रेंज में रखता है। नेक्स्ट, हमें रिलैक्स करता है, एक काम स्टेट में ले आता है। नेक्स्ट, मैनेज करता है हमारे स्ट्रेस को और फाइट करता है डिप्रेशन से। योगा बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव टूल है स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए। उसके बाद हमारी एंजाइटी को रिलीव करता है। एंजाइटी क्या होता है? एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट स्ट्रेस। तो जब स्ट्रेस ख़त्म होगा तो अपने आप एंजाइटी में हमें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। इन्फ्लेमेशन होता है एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे एलर्जी होती है। एलर्जी एग्जाम्पल है इन्फ्लेमेशन का। कुछ इन्फ्लेमेशन हार्मलेस होते हैं, बट कुछ ऐसे इन्फ्लेमेशन होता है जिसे हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आगे जाके डेवलप करता है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ को। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के एग्जाम्पल होते हैं डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर। ये आगे जाके हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल रहते हैं। तो योगा क्या करता है? इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव करता है हमारे इम्यूनिटी को और हमारे इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम को इसलिए हेल्प करता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है 3 चीज़ों का, फिजिकल एक्सरसाइज, कंट्रोल ब्रीथिंग और मेंटल कंसंट्रेशन का। ये तीनों चीज़ बैलेंस रहेगी तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा और हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। लास्ट पॉइंट होता है इम्प्रूव करता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है हेल्थी लाइफ। हम बीमार कम पड़ेंगे, हम अच्छे रहेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव रहेगी। ये कुछ बेनिफिट्स हैं योगा के। सो डू योगा एवरी डे इन द मॉर्निंग फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। That's it for today's video. Thank you for watching. See you in the next video.
Hope you liked the video. If you liked the video, hit the like button and subscribe.